तो है एवरीवन, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म यानी कि संध्या कंप्यूटर क्लासेस। विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी आप सभी लोग भी क्लास से जुड़ जाए, क्योंकि आज की क्लास एक बार फिर से आप सभी के लिए काफ़ी शानदार और जानदार होने वाली है। तो स्टूडेंट, आप सभी का एग्ज़ाम जो है 28 जनवरी को होने वाला है, यानी कि आज से महज आपके सामने 2 दिनों का समय बचा है। तो अब देरी नहीं करनी चाहिए, और जितने भी क्लासेस आप सभी के समक्ष लाई जा रही है, उन सभी क्लासेस को आपको ईमानदारी के साथ में अटेंड करना है और सारे क्वेश्चन को जो है आपको सॉल्व करना है। एक सजेशन और कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होगा कि हमारी आने वाली सारी की सारी महत्वपूर्ण क्लासें सबसे पहले आप तक होगी। तो ज़्यादा देरी ना करते हैं, और सबसे पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि इनमें से कौन सा एक वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का विकल्प नहीं है। तो विद्यार्थियों, हमें पता है कि भाई जो प्रोजेक्टर की कनेक्टिविटी होती है, वह आपकी जो होती है कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। कौन-कौन सी? कंप्यूटर ऑनली भी होता है आपका, डुप्लीकेट होता है, एक्सटेंड होता है, और एक आपका होता है प्रोजेक्टर ऑनली। क्या-क्या होता है? प्रोजेक्टर ओनली। तो ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं? कनेक्टिविटी होती है। अब जब-जब आप लोग क्या करते हो, कोई भी अगर कनेक्टिविटी आप लोग बनाते हैं, 1 मिनट, है ना? जब-जब आप क्या करोगे, कोई भी कनेक्टिविटी को बनाओगे, तो स्टूडेंट सबसे पहला आपका काम क्या होगा कि आप अपने जो प्रोजेक्टर हैं, उसको आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करोगे, यही होता है। और आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा कि आपके प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए कौन सी केबल का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये दोनों केबल होती हैं, एचडीएमआई और वीजीए। एचडीएमआई का पूरा नाम सभी लोग याद रखोगे, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है, और वीजीए का पूरा नाम आपका वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। और ये भी साथ में याद रख लेना कि वीजे के अंदर 15 पिन होती है। अब देखो, आपसे पूछा क्या है कि कौन सा प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का विकल्प नहीं है ना? तो कंप्यूटर ओनली होता है। देखो, इमेज हमें दिखाता है, और इमेज केवल और केवल कहाँ पे दिखेगा? कंप्यूटर ओनली में कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखने को मिलता है। डुप्लीकेट में दोनों की स्क्रीन पे देखने को मिलता है, और सेम इमेज आपको देखने को मिलता है। और एक्सटेंड की बात करें तो भी दोनों की स्क्रीन पे देखने को मिलता है, लेकिन इमेज आपका अलग-अलग होता है। लेकिन जब-जब आपसे प्रोजेक्टर ओनली पूछे, है ना? तो प्रोजेक्टर ओनली में क्या होता है कि आपका इमेज केवल और केवल प्रोजेक्टर की स्क्रीन पे देखने को मिलता है, कंप्यूटर की स्क्रीन आपकी ब्लैंक रहती है। लेकिन इन्वर्टेड नाम से किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी नहीं होती है, तो यह आप लोग यहाँ से याद रखोगे। फिर आगे बढ़ते हैं, और स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि वीजे कार्ड में कितने पिन होते हैं। तो अभी मैंने बता दिया कि वीजे आपकी जस्ट क्या है, एक केबल है, और इसके अंदर आपके कितने पिन होते हैं? 15 होते हैं। और वीजे का पूरा नाम वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। यहाँ से ऑप्शन सी आप सभी का करेक्ट हो जाता है। और आप लोग यहाँ से फुल फॉर्म अगर याद रखना चाहो, तो एक एचटीटीपी की याद कर दो। क्या होती है स्टूडेंट? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। और इसमें एस का मतलब अगर कभी आपसे पूछे तो सिक्योर होता है। तो ये सारी बातें आप सभी लोगों को क्लियर होनी चाहिए। फिर आपसे पूछा है कि एचडीएमआई का विस्तारित रूप क्या है? अब देखो, अभी मैंने आपको बता दिया था कि एचडीएमआई क्या है, केबल है, और इसका पूरा नाम आपका हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। क्या होता है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। एक अगर मैं आपसे और फुल फॉर्म बताऊं, तो वो आपसे पूछ सकता है HTML की। किसकी पूछेगा? HTML की। और HTML जब पूछे, तो H का मतलब होता है हाइपर, T का मतलब होता है टेक्स्ट, M का मतलब होता है मार्कअप, और L का मतलब होता है लैंग्वेज, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये वेब पेज को लिखने के लिए काम में आती हैं। तो यहाँ से इतनी सी बातें आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ईमेल में बीसीसी विकल्प क्या है। विद्यार्थी देखो कि बीसीसी वाला जो क्वेश्चन है वो 21 जनवरी को पूछ लिया गया है। तो आपसे अब निश्चित ही या तो फिर आपसे ईमेल का वो पूरा नाम पूछेगा। तो याद रखना है, ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। या फिर वो आपसे पूछ सकता है क्या कि सीसी का पूरा नाम क्या है? तो आप लोग याद रखोगे कार्बन कॉपी होता है। या फिर वो आपसे पूछेगा कि ईमेल के अंदर डिलीट फाइल कहाँ पर रहती है? तो ट्रेस फोल्डर में रहती है। अगर आपसे पूछे कि ईमेल के अंदर आधे अधूरे मेल कहाँ पर रहते हैं? तो ड्राफ्ट में रहते हैं। अगर आपसे वो पूछे कि ईमेल में अनसाए मेल
या फिर जंक मेल आपके कहाँ पर रहते हैं, तो स्पैम के अंदर रहते हैं। अगर आपसे वो पूछे कि ईमेल में कौन सा एक फोल्डर नहीं होता, और अगर आपको कंपोज नाम दिखता है तो कंपोज को आप लोग क्लिक करोगे, क्योंकि कंपोज से केवल और केवल आप लोग जो है नई ईमेल को क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसने जो एक क्वेश्चन और पूछा उस दिन कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम वाला पूछा था। क्या पूछा था? कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम, यानी यहाँ से आपकी नई ईमेल को क्रिएट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन तो पूछ लिया गया, अब आपसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन आपसे वो और क्या पूछ सकता है? आपसे वो यूँ पूछ सकता है कि भाई जो ईमेल होती है, ईमेल में जो आप फाइलों को अटैच करते हैं, क्या करते हैं? अटैच। और फाइलों को अटैच करने की जो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? 25 MB तक होती है। तो ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है, और इसका पूरा नाम आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग कि आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग जो है आपके कंप्यूटर पर ईमेल को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। अब देखो, बेसिकली आउटलुक जो आपके अकाउंट होते हैं उनका उपयोग ईमेल की तरह किया जाता है, जिसमें आपका एक्सेंस भी होता है, पीओपी भी होता है और आईएमएपी भी होता है। ये तीनों के तीनों आपके आउटलुक अकाउंट होते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम लोगों को याद रखना है कि भाई जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज है, इसका उपयोग व्यापार सेटिंग में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? व्यापार सेटिंग में किया जाता है। तो ये तो किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं यहाँ से। ये क्वेश्चन यहाँ से निश्चित ही एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। और जब जब आपसे ईमेल डाउनलोडिंग का पूछे तो आप लोग क्या करोगे? पीओपी करोगे। और अगर आपसे आईएमएपी का अगर वो पूरा नाम पूछे तो इसका पूरा नाम आपका होता है इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। तो ये सारी बातें आप सभी लोगों को क्लियर होनी चाहिए, और एचटीटीपी का मैंने आप लोगों को बता दिया है। फिर आपसे यही पूछा है कि कौन सा व्यापार सेटिंग में इस्तेमाल में आता है, तो भाई अभी मैंने आपको क्लियर करवा दिया कि क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज होता है, और इन दोनों में से निश्चित ही एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब देखो, और जो है फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक वायरस जो कंप्यूटर की पहचान रोकने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से क्या करता है? हमले करने का काम करता है। एक क्वेश्चन निश्चित है कि यहाँ से आपसे पूछेगा, और वो क्या क्या पूछ सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो, इसका करेक्ट आंसर तो आपका क्या है? रेट्रो वायरस है, तो इसमें तो कोई दिक्कत किसी को होगी नहीं। अब देखो, जो ट्रोजन हॉर्स है, इसमें याद रखना है कि ये एक मेलवेयर होता है, और मेलवेयर आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, हानिकारक सॉफ्टवेयर होते हैं। ट्रोजन हॉर्स क्या करता है? स्वयं कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, किसी अन्य सॉफ्टवेयर को आपके सिस्टम में क्या कर देता है? डाउनलोड कर देता है, फिर वो आपको नुकसान पहुंचाता है। एक आपसे बार बार वो स्पाईवेयर का क्वेश्चन पूछेगा। किसका पूछेगा? स्पाईवेयर। और जब जब स्पाईवेयर स्पाईवेयर पूछे तो याद रखना कि ये आपके सिस्टम की जासूसी करने का काम करता है। वायरस का सभी को पता होगा कि वो जो है प्रतिलिपि बना के आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। अब देखो, फिशिंग वाला क्वेश्चन पूछ लिया है इन्होंने, तो फिशिंग वाला आपसे फिर नहीं पूछेगा। फिशिंग का उनको थोड़ी सी लैंग्वेज अलग पूछिए, लेकिन अगर आपको पूछे तो याद रखना कि वो आपसे बोलेगा कि आपकी ईमेल पर एक लिंक प्राप्त होती है, जिसमें आपको अपनी निजी जानकारी डालने को कहा जाता है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, पासवर्ड इत्यादि। तो इस प्रकार का साइबर अटैक क्या कहलाता है? तो वो आपका फिशिंग कहलाता है। स्टूडेंट, डिनाइल ऑफ सर्विसेज याद रखना। डिनाइल ऑफ सर्विसेज, है ना? डिनाइल ऑफ सर्विसेज में क्या होता है कि आपके सिस्टम को ओवरलोड करने की कोशिश की जाती है। क्या की जाती है? आपके सिस्टम को ओवरलोड करने की कोशिश की जाती है। और एक नाम और याद रखना, पासवर्ड अटैक। पासवर्ड अटैक में आपके पासवर्ड पर हमला किया जाता है। और डीएनएस पॉइजनिंग अगर आपसे कभी पूछे, है ना, तो डीएनएस पॉइजनिंग आपके जो है आईपी एड्रेस को किस में बदलती है? किसी दूसरे आईपी एड्रेस में बदल के आपको किसी अन्य वेबसाइट पर ले जाने का काम करती हैं। एक लास्ट एंड फाइनल मैं आपको बता रहा हूँ, मेलवर्टाइजिंग। और मेलवर्टाइजिंग में क्या होता है कि विज्ञापन के द्वारा आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का काम किया जाता है। अगर पूछेगा तो इनमें से, अदरवाइज फिर आप निश्चित रहें, अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। फिर आपसे पूछा कि निम्न में से कौन सी असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है? तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे? हैकर्स करोगे। क्या करोगे स्टूडेंट? हैकर्स। आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। फिर आगे बढ़े और अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें कि पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट करने की सुविधा देता है। तो कॉपी और पेस्ट, किसको कॉपी और पेस्ट करने की सुविधा देता है? तो हम लोग बोलेंगे कि एक्चुअल फॉर्मूले की बजाय एक फार्मूले की परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा,
है ना। अब देखो कॉपी की शॉर्टकट की सभी को पता होनी चाहिए, कंट्रोल के साथ में सी होती है और पेस्ट की आपकी कंट्रोल के साथ में वी होती हैं। अब देखो कॉपी और कट में भी अंतर आप सभी को पता होना चाहिए कि भाई कॉपी में तो क्या बनती है, आपकी डुप्लीकेट कॉपी बनती है, लेकिन जो कट होता है, कट में आपके वहाँ से टेक्स्ट क्या हो जाता है, रिमूव हो जाते हैं। और कट की आपके शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ में एक्स होती है। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखोगे। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे आपके सारे डाउट्स मैं लेते रहूँगा। आगे फिर बोला है कि वर्कशीट में एक स्थान से फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे स्थान पर अप्लाई करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आपका जो स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर बटन होता है, इसका उपयोग किया जाता है। देखो स्टैंड फॉर्मेटिंग अप्लाई करने की आपकी शॉर्टकट की होती है, एग्जाम में याद रख लेना, पूछी जा सकती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। क्या पूछेगा वो, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी। ये तो होती है फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने की शॉर्टकट की। अब मान के चलो कि आपने जो भी फॉर्मेटिंग दी है, अब आप उस फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हैं, तो आप कौन से कमांड का इस्तेमाल करोगे, तो क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इतनी सी बातें सभी को क्लियर होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं कि एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किसके संयोजन से बनी होती है। तो हमारी जो एक्सेल की वर्कबुक होती है वो वर्कशीट और चार्ट के संयोजन से बनी होती है। आप लोग याद रखोगे, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि एक्सेल की जो वर्कबुक होती है या एक्सेल की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन आपका क्या होता है, तो डॉट XLSX होता है। अगर पूछे कि फॉर्मूले की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आपकी बराबर से होती है। और उसकी फाइल जो कहलाती है आपकी क्या कहलाती है, स्प्रेडशीट कहलाती है। तो ये भी आप सभी का पता होना चाहिए। फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ से निश्चित ही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो को शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। देखो स्टूडेंट, अगर नॉर्मली आपसे पूछे कि स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है, तो आप लोग F5 कहोगे। अगर आपसे बोले कि उस स्लाइड शो को रोकने की शॉर्टकट की क्या है, तो एस्केप होती है। ये दोनों बातें याद रखना, पहले शुरू से शुरू करने के लिए F5 और रोकने के लिए एस्केप। अगर वो पूछ रहा है आपसे वर्तमान स्लाइड से, और वर्तमान स्लाइड जब भी नाम ले तो शिफ्ट के साथ में F5 करोगे। क्या करोगे, शिफ्ट के साथ में F5 करोगे। अब देखो ये 3 क्वेश्चन हो गए। फिर एक क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा कि MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो आप लोग बोलोगे कंट्रोल के साथ में M। क्या बोलोगे, कंट्रोल के साथ में M। अगर वो आपसे पूछे कि डुप्लीकेट स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है, तो आप लोग कहोगे सर कंट्रोल के साथ में D होती है। तो इतनी सी बातें आप सभी को पता होनी चाहिए। और अगर आपसे वो पूछता है कि एक्सटेंशन उसका क्या होता है, तो डॉट PPT X होता है। अगर मैक्रो में आपसे पूछे तो डॉट PPT M होता है। ये भी आप सभी को पता रखना है। बाकी तो क्या पूछेगा, पूछेगा जो तो आपको सारी की सारी बातें बता रहा हूँ। फिर आपसे पूछा है कि एक नई प्रेजेंटेशन खाली जगह से बनाई जा सकती है, तो ये भी हो सकता है, ये भी, यानी उपरोक्त सभी आपके यहाँ से करेक्ट हो जाता है। आगे फिर बढ़ते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों पर एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग करेंगे। तो भाई हम लोग किसका करेंगे, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट का उपयोग किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैंने आप सभी लोगों को बता दिया था कि सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आप सभी लोगों को अब पता चल गया होगा, क्लियर फॉर्मेटिंग करेक्ट आंसर होता है। फिर आपसे बोला है कि दस्तावेज में हेडर और फुटर को डालने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट की दिखावट को सुधारने के लिए इस्तेमाल में आते हैं। और हेडर आपके पेज के ऊपर लिखा जाता है, फुटर पेज के नीचे इंसर्ट किया जाता है। फिर आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा ऐप नागरिकों को मुद्दों को हल करने और समाधान करने के लिए बनाया गया है। तो राजस्थान संपर्क आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसके टोल फ्री नंबर आपके 181 होते हैं और 5 चरण होते हैं। रजिस्ट्रेशन होता है, मॉडरेशन होता है, एलोकेशन होता है, डिस्पोजल होता है और वेरिफिकेशन होता है। ये 500 स्टेप होते हैं
और यहाँ से आप किसी भी शिकायत को ऑनलाइन तरीके से दर्ज करवा सकते हैं और उसका निवारण किया जा सकता है। फिर आपसे पूछा है कि हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि सर हम लोग जब हॉटस्पॉट लेते हैं तो एक सिस्टम का तो हॉटस्पॉट ऑन करते हैं और दूसरे सिस्टम को ही हम वाईफाई को ऑन करते हैं। और वाईफाई का पूरा नाम भी सर हमें पता है क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी होता है। फिर आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछा है पीएनआर का पूरा नाम क्या होता है? स्टूडेंट देखिएगा, पीएनआर का मतलब होता है आपका पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है और ये यात्री नाम रिकॉर्ड होता है। और जब आप जो है IRCTC कहाँ पे टिकट बुकिंग करोगे? IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन, यहाँ से, या फिर RSRTC यानी राजस्थान रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, है ना, राजस्थान स्टेट आपका रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, यहाँ से आपके रोडवेज बस की टिकट बुकिंग होती है। तो जब आप इनकी अगर बुकिंग करोगे तो आपके पास में 10 अंकों की क्या आएगी, एक विशिष्ट संख्या आएगी, जिसमें आपको जो है अपने नाम के संबंधित रिकॉर्ड दिया जाता है, यानी उसको कहा जाता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। अब स्टूडेंट एक चीज और आपसे पूछी जा सकती है कि इस पैसेंजर नेम रिकॉर्ड का इस्तेमाल कहाँ पे और होता है? तो आपको सीट की उपलब्धता स्थिति को देखने के लिए भी होता है और टिकट की स्थिति को जानने के लिए भी किया जा सकता है। अब देखो, जब जब आप IRCTC, है ना, यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन से आप अगर SMS सर्विस पाना चाहते हैं तो उसके नंबर आपके होते हैं 139 होता है। क्या होता है? 139 होता है। तो ये इतनी सी बातें आप सभी को यहाँ से क्लियर रखनी है, बाकी एग्जाम में किसी प्रकार की कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर आपसे बोला है कि किस प्राधिकरण द्वारा पैन कार्ड को जारी किया गया है? तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग याद रखोगे, NSDL होता है। और NSDL का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड होता है। इसका फॉर्म नंबर भी याद रखोगे आप लोग, क्या होता है सर? गुण 50A होता है। क्या होता है? गुण 50A। पैन का पूरा नाम सभी को पता होना चाहिए, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, अकाउंट नंबर। तो ये इतनी सी बातें आप सभी को क्लियर होनी चाहिए, बाकी मेरे ख्याल से किसी को कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सर UIDAI क्या है? तो इसने आधार कार्ड को जारी किया है। किसको किया है? आधार कार्ड को जारी किया है। और हमें पता है कि आधार में 12 संख्याएं होती हैं। UIDAI का पूरा नाम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। सर ये NVSP क्या है? तो NVSP आपका एक पोर्टल है जिसका नाम होता है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, और इसने आपके मतदाता कार्ड को ये जारी करने का काम करता है। और इसको लॉन्च कब किया था? 25 जनवरी 2015 को इसको लॉन्च किया था। और किस दिवस के उपलक्ष्य में किया था? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में किया था। ये जो मैंने बात बोली यहाँ से निश्चित है कि एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर आपसे पूछा है कि नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकते हैं? ई मित्र, सिंगल साइन ऑन, यूनिवर्सिटी पोर्टल, सभी के सभी सही हैं। आपसे वो पूछेगा SSO का पूरा नाम, तो सिंगल साइन ऑन होता है। अगर ई मित्रा का पूरा नाम पूछे तो इलेक्ट्रॉनिक मित्रा होता है। अगर आपसे कभी पूछे कि ई मित्रा किस प्रकार का ई गवर्नेंस है, तो G2C होता है, यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन होता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि नागरिक ऑनलाइन ऑनलाइन माध्यम से रोजगार कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो ई मित्रा और रोजगार वेबसाइट दोनों हो सकता है, यानी ये वो भी दोनों आपके करेक्ट है। फिर आपसे बोला है कि निम्न में से नागरिक एक राशन संपर्क पर शिकायत कैसे दर्ज कर सकता है? तो टोल फ्री नंबर आपके 181 है। ये भी हैं, ये भी हैं, तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट है। फिर आपसे बोला है FPS का पूरा नाम क्या है? स्टूडेंट आप लोग याद रखेंगे। देखो, आपसे अगर EPDS का पूछे, EPDS का पूरा नाम आपका इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। ये खाद्य सामग्री की कमी को निपटान करने के लिए एक पोर्टल है जिसमें 2 वर्गों को राशन मिलता है, BPL और APL। अगर BPL का पूरा नाम पूछे तो आपका बिलो पॉवर्टी लाइन होता है। अगर APL पूछे तो अबव पॉवर्टी लाइन होता है। और जो भी आपको राशन मिलता है वो कम दाम में मिलता है। कि कौन से दाम में मिलता है? कम में। और कम दाम को हम लोग क्या बोलेंगे? MSP, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। और मिलता सर कहाँ से है? तो मिलता आपको FPS से है, यानी उचित मूल्य की दुकान से मिलता है। और FPS का पूरा नाम आपका होता है फेयर प्राइस शॉप होता है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, EPDS के संदर्भ में MSP का पूरा नाम तो अभी मैंने बता दिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है।
फिर आगे बढ़ते हैं कि ईपीडीएस के संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम क्या है। तो स्टूडेंट अभी बता दिया, बिलो पॉवर्टी लाइन। और अगर एपीएल पूछे तो एबव पॉवर्टी लाइन। अगर ईपीडीएस पूछे तो इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण कौन सा है। तो आपका नौकरी.com भी होता है, monster.com भी होता है, timesjob.com भी होता है। ये सारे के सारे आपकी निजी नौकरी वेबसाइट होती हैं। फिर आपसे बोल रहा है कि ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन होती है। तो ऑनलाइन शॉपिंग हमें पता है कि बिजनेस टू कंज्यूमर होती है, यानी जो प्रोडक्ट एक बिजनेस कंपनी किसी न किसी उपभोक्ता के साथ में शेयर करती है। इसमें आपके अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जबोंग, पेटीएम, स्नैपडील वगैरह, मिंत्रा जो भी हैं आपकी आ जाती हैं। फिर आपसे पूछा है कि सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है। तो सर्च इंजन आपके गूगल, याहू और बिंग होते हैं। कौन कौन से? गूगल, याहू और बिंग होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है। तो ईमेल क्लाइंट यानी जिससे आप ईमेल को भेज सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं, तो आपका जीमेल होता है, यानी गूगल मेल होता है। फिर आगे बोला है कि मॉक का पूरा नाम क्या है। तो स्टूडेंट अभी जो है 21 तारीख के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो आपसे और क्या पूछा जा सकता है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज इसका पूरा नाम होता है। और ये एक ऑनलाइन संस्था है जो कि आपके कोर्सेज करवाने का काम करती है, ई लर्निंग से जुड़ी हुई है। इससे जुड़ी और संस्था के अगर मैं नाम बताऊं, ईडीएक्स हैं, यूडेसिटी हैं, कोर्सेरा हैं और खान एकेडमी है। और आपके स्वयं वगैरह भी यहाँ से ही होती है, एनपीटीएल वगैरह। तो इनके बारे में भी आप लोग याद रखोगे। बाकी आपसे पूछा है कि निम्न में से प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू कब हुई है। तो अगस्त 2014 से ये योजना शुरू हुई थी। और इसके अंदर 1 लाख का दुर्घटना बीमा मिलता है, 30,000 का जीवन बीमा, 5,000 की ओवरड्राफ्ट की सुविधा। और जो आपकी पीएमजेडीवाई में खाता खुलता है वो जीरो पेमेंट पे आपका खुलता है। फिर आगे आपसे बोला है कि इनमें से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो एसबीआई बड़ी भी होता है, भीम भी होता है, पेटीएम भी होता है, क्रेडिट कार्ड नहीं होता। एसबीआई बड़ी एसबीआई बैंक का है। भीम का पूरा नाम सभी लोग याद रखोगे, भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। और पेटीएम का पूरा नाम आपका, अब पेटीएम तो पेटीएम ही है। और यूपीआई अगर पूछे तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है। और अगर कभी पूछे रुपए, है ना, तो रुपए आपका एक डेबिट कार्ड होता है। और इसको जारी किसने किया है। तो एनपीसीआई ने जारी किया। तो ये सारी बातें आप लोग यहाँ से याद रखोगे। बाकी आगे बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा प्रिंटर प्रिंट हेड से स्याही की छोटी छोटी बूंदों का छिड़काव करके इमेज को निर्माण करने का काम करता है। तो जब जब इंक की छोटी छोटी बूंदों का छिड़काव करने का बोल दिया तो इंक जेट प्रिंटर हम लोग करेंगे। सर ये लेज़र प्रिंटर, तो लेज़र आपके टोनर, ब्लैक सूखे पाउडर, कार्टेज का उपयोग करता है। प्लॉटर सबसे हाई क्वालिटी के वैक्स का उत्पादन करने का काम करता है। फिर आगे बढ़ते हैं और अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं कि डीपीआई का पूरा नाम क्या है। तो आप सभी को याद रखना है कि सर डीपीआई का पूरा नाम डॉट्स पर इंच होता है। और यह प्रिंटर की क्या होती है, क्वालिटी होती है। तो ये थे आज के हमारे टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो सेशन को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ाना जो क्लास को अटेंड करें। और टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट अध्याय के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। और गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं संध्या कंप्यूटर के डिजिटल मंच के द्वारा। धन्यवाद।